नमस्कार दोस्तों, बाहुबली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा द्विघात समीकरण का दूसरा पार्ट है। इससे एक क्लास हमने द्विघात समीकरण की इससे पहले कर ली थी और आज हमारी ये दूसरी क्लास है और ठंड भी बहुत है आज। तो दोस्तों आज हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, यानी क्लास नंबर 2, द्विघात समीकरण की क्लास नंबर 2। दोस्तों कल मैंने कमेंट देखा, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये क्लास किस टाइम होती है। तो ये 7 बजे आपको रोज मिल जाया करेगी यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर 7 बजे ये क्लास रोज मिल जाया करेगी। और दोस्तों कुछ ये भी कह रहे थे कि सर रचनाएं करवाइए। दोस्तों लेखपाल के एग्जाम में रचनाएं नहीं आती। जो हिंदी का जो सिलेबस है वो मुझे पता है क्या है। हिंदी को मैं बहुत जल्दी पूरा करा दूंगा, हिंदी को भी मैं बहुत जल्दी ही पूरा करा दूंगा। तो क्लास नंबर 2 और टाइप कौन सा हमारा द्विघात समीकरण का, ये द्विघात समीकरण है। आप लोग जानते होंगे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का आज टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3, 2 टाइप तक हमने कल कर लिया था, आज टाइप नंबर 3 है। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा धीमा धीमा पढ़ाइए, थोड़ी कम स्पीड से चलिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है कि जनवरी, आधी जनवरी चली गई, जनवरी में 15 दिन बचे हैं और फरवरी और मार्च बस 2 महीने, वो लगभग 2.5 महीना है, लगभग 2.5 महीना आपके एग्जाम में है। तो दोस्तों आपको जल्दी ही चलना पड़ेगा और ये जल्दी नहीं है। कल मैंने एक वीडियो में 2 ही टाइप बताए, आज मैं फिर 2 टाइप बताऊंगा। इस तरीके से इसमें लगभग 8-9 टाइप के सवाल बनते हैं द्विघात समीकरण में। अगर आपने ये 8-9 टाइप पूरे यहाँ से पढ़ लिए मेरे यहाँ से, और आप फिर प्रैक्टिस कर लेना इनकी। मैं बुक भी बताऊंगा कौन सी बुक में से करनी है। जिसके पास बुक नहीं है प्रैक्टिस करने की, कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। एक सवाल आपका नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। टाइप 2 तक हो गया था, टाइप नंबर 3 है ये। तो टाइप 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो दोस्तों टाइप नंबर 3 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके के हैं। आपको एक द्विघात समीकरण दी जाएगी। सबसे पहले मैं इस टाइप को बताने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। द्विघात, ये बात अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लेना, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। दो मूल होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 मूल? एक मूल होता है अल्फा और दूसरा मूल होता है अल्फा व बीटा। एक मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा। एक द्विघात समीकरण आपको दी जाएगी और आपसे वो कह देगा कि इसके दोनों मूल ज्ञात करो, यानी अल्फा और बीटा इसके दोनों मूल ज्ञात करिए, इस तरीके से वो कह देगा। तो मूल किस तरीके से निकाले जाते हैं वो आपको बता दूंगा, अभी बताऊंगा। और आपको एक बात और नोट कर लेनी है यहाँ पर, वैसे तो वो अगले टाइप में बताई जाएगी, लेकिन आपको मैं भी बता देता हूँ। जैसे 2 मूल अल्फा बीटा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मूलों का योग क्या होगा, तो दोस्तों मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग, तो दोस्तों मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, योग का मतलब जोड़, जहां योग का मतलब क्या होता है? जोड़, तो मूलों को जोड़ा ही तो जाएगा, इसका मतलब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। अब मैं कहता हूं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो दोस्तों मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ये 2 सूत्र आपको याद कर लेना। सूत्र क्या है याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इनकी भाषा से ही पता चल जाएगा। गुणनफल का मतलब गुणा, यानी गुणा करनी है दोनों की। योग का मतलब जोड़, यानी दोनों को जोड़ना है। और दोस्तों ये द्विघात समीकरण कोई सी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे यूपीएससी तक के एग्जाम में, सीजीएल तक के एग्जाम में, कोई से बैठ जाना, अगर द्विघात समीकरण आती है तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वो बहुत ही हाई लेवल तक आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा। तो आपको मूलों के बारे में पता चल जाएगा कितने मूल होते हैं द्विघात समीकरण के। 2 मूल होते हैं, अल्फा व बीटा। तो ध्यान से तुम देखिएगा दोस्तों। एक द्विघात समीकरण देगा वो आपको, टाइप नंबर 3 में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो टाइप नंबर 3 में सवाल पूछे जाते हैं, एक द्विघात समीकरण को आपको दे देगा, जैसे लिखा हुआ है 6x² माइनस एक्स माइनस के 2 बराबर 0। इस तरीके के वो एक समीकरण आपको देगा और उसका कहेगा कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब ऑप्शन में सवाल किस तरीके से आएगा, वो इस तरीके से देगा कि निम्नलिखित में
दी गई द्विघात समीकरण के निम्नलिखित में से कौन से दो मूल हो सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, ठीक। ए ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया होगा 1,3, बी ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया होगा 3,4, सी में कुछ, डी में कुछ, इस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो इस समीकरण के मूल कैसे निकल सकते हैं वो हमको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा समीकरण के मूल किस प्रकार से निकल सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। यहां क्या लिखा हुआ 6x², यहां -x, यहां 2 = 0, घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, इतना आप लोग कल की वीडियो में समझ गए होंगे। अब जो संख्या यहां दी हुई है, ये जो संख्या यहां दी हुई है, इस संख्या की अचर पद से गुणा करो। अचर पद मतलब ये वाला होता अचर पद, जिसके साथ x ना होता वो अचर पद होता, जिसके साथ x नहीं होता वो होता अचर पद। तो इस 6 की गुणा इससे करो, 6 दूनी 12, कितना है 12। अब एक बात निकल कर आती है, प्रश्न आता है क्या सर सब सवालों में ऐसा ही होगा? हाँ, अगर यहां पर संख्या दी हुई है तो प्रत्येक सवाल में इस संख्या की गुणा इससे की जाती है, यानी a की गुणा c से की जाती है। 6 दूनी 12। अब 12, अब यहां क्या है, अब यहां तक आप लोग समझिए कितना आ गया 12। अब यहां क्या का चिन्ह माइनस का, यहां माइनस का निशान है। तो अगर यहां माइनस है तो दो संख्या ऐसी ही सोचो, यानी इस 12 के गुणनफल 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिन्हें घटाने पर 1 आवे। यहां x के गुणांक में क्या है, x के गुणांक में है 1, जो 7 होता है वही गुणांक में होता है। यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब x के गुणांक में कितना है, x के गुणांक में 1 है। यहाँ पर x के गुणांक में कितना 1, x के गुणांक में 1 है। यहाँ तो 12 के तो ऐसे फैक्टर बताओ जिन्हें घटाने पर तो अब 1, जिन्हें घटाने पर तो अब 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है और उनकी गुणा करने पर अब 12। तो अगर मैं 4 को और 3 को ले लूं, क्योंकि 4 दिया 12 और 4 में से 3 घटाओगे 1, तो मेरी दोनों शर्तें यहाँ पूरी होती हैं। गुणा करने पर भी 12 आ रहा है और यहाँ घटाने पर भी 12 आ रहा है। अगर यहाँ होता प्लस तो हमें तो ऐसी संख्या सोचनी होती जिन्हें जोड़ने पे 1 आवे और गुणा करने पे 12 आवे, लेकिन ऐसी संख्या पॉसिबल नहीं है, इस वजह से माइनस आया। तो दो संख्या मिली मुझे 4 और 3। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे करूंगा इसे, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले को आपको ऐसे उतार लेना, 6x² माइनस, जो कुछ भी बदलाव करना है इस बीच वाले की जगह पर करना है, बाकी से कुछ किसी की जगह बदलाव नहीं करना पूरी समीकरण में। तो अब यहाँ 1x है, यहाँ 1x है, तो इस 1x को मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, 4 - 3। 4 - 3 यहां मैं लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 4 में से 3 जाएंगे 1, ठीक है, और x इसके साथ यहाँ है ही तो x यहाँ बाहर लग जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक। -2 चल ही रहा है बराबर 0। अब इसे मिटाने तो इसकी कोई जरूरत नहीं रही है, इतना काम तो रफ पर कर देखना होता है। अब इसे ऐसे लिख दो 6x² माइनस, अब ब्रैकेट खोलो, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x की गुणा पहले इससे फिर इससे हो जाएगी, ठीक, और इस चिन्ह की गुणा अंदर वाले चिन्ह से हो जाएगी। तो जब x की गुणा 4 से होगी तो कितना आएगा 4x, ठीक। अब यहाँ x की गुणा किससे हो जाएगी 3 से, तो कितना आएगा यहाँ 3x आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको चिन्ह लगाना है, यहाँ माइनस, इस माइनस की गुणा अंदर वाले माइनस हो जाएगी तो क्या बन जाएगा प्लस। अब इस x की गुणा 3 से हो जाएगी, कितना आ जाएगा 3x, और माइनस का 2 ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा बराबर 0। उम्मीद करता हूं दोस्तों जिसके आज तक कहीं भी समझ में नहीं आया होगा वो इस वीडियो को देखकर समझ जाएगा, क्योंकि इतनी आसानी से कोई नहीं समझा सकता जितनी आसानी से मैंने आपको बताया। अगर आप किसी का कोर्स भी खरीदेंगे तो उसको तो पता है, वो इतनी बेसिक चीज आपको नहीं बताएगा, इतनी गहराई से नहीं बताएगा। अब क्या करना है दोस्तों, अभी 4 पार्ट बन गए, 1 2 3 4 पार्ट बन गए। अब इन्हें 2 2 में डिवाइड कर लो, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, यानी एक ये बन गया और एक ये बन गया, इस तरीके से एक ये 2 2 के ऐसे बनाएंगे पेयर, ऐसे आपको कर लेना है। अब इनमें से कॉमन लेना है, कॉमन इनमें से किस तरीके से लेंगे, कॉमन उस संख्या को लिया जाता है जिससे ये दोनों कट जाए। कोई ऐसी संख्या बताओ जिससे 6 भी कट जाए 4 भी कट जाए, एक को छोड़ दो, एक साथ सभी कट जाए। अब 2 को देखूं मैं तो 2 3 6 2 2 4 1, 2 ही ऐसी संख्या है जिन दोनों काट रही है, 3 से ना कटने के, 3 से 6 6 कटेगा, 4 ना कटे, ठीक। और संख्या इन दोनों से छोटी होनी चाहिए, तो 2 से काट लो, यानी 2 कॉमन ले लो। काटने का मतलब 2 कॉमन ले लो, मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया, 2 नहीं, अब 2 तो मैंने ले लिया। अब एक समझने वाली बात हो रही है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x है, तो इसका मतलब x दोनों तरफ है, x इसमें भी है x इसमें भी है। यहाँ तो 2x है,
यानी x की घात 2 है तो 2x हुए, x गुणा x, यहाँ 1x है तो इन दोनों में से x कॉमन ले लिया जाए। जब इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x यहाँ आएगा, 2 तिया 6, जो 3 बार कटा इससे। और x की घात 2 में से मैंने 1x तो बाहर ले लिया तो अंदर 1x बचा, माइनस 2 से कितनी बार जाएगा 4, ये 2 बार, 2 दूनी 4, 2 यहाँ लिख दो। यहाँ इसके साथ एक ही x जो मैंने बाहर ले लिया है, ये x जो आया है इसमें से भी और इसमें से भी दोनों से बाहर आया है, समझ गए। अब ब्रैकेट को बंद कर दो, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओ। अब यहाँ देखो क्या कॉमन आ सकता, तो दोस्तों कुछ कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ एक कॉमन आ सकता है, एक इसमें भी एक इसमें भी। एक को लिखो मत लिखो बात एक ही है, तो यहाँ ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे हम, 3x माइनस 2 ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा, बराबर में 0 चल ही रहा। अब देखिए क्या बनता है। अब उसके बाद फिर आपको इस तरीके से लाइन खींचनी, इसके नीचे फिर एक इसके लाइन इसके नीचे खींचनी है। अब ये दो पद बन गए, एक ये और एक ये। अब इन दोनों में देखो एक सा क्या है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब इन दोनों में सेम क्या है, सेम। तो 3x माइनस 2 यहाँ है, 3x माइनस 2 यहाँ है, इन दोनों में से एक को लिख लो। ये बटे का निशान ना कहीं बटे समझ जाओ इसे, इन दोनों में से एक को लिख लो। 3x माइनस 2 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में से मैंने एक लिख दिया। जब इन दोनों में से एक लिखा गया तो दोनों ही खत्म हो गए, यहाँ एक ऐसे समझो बिल्कुल। यहाँ क्या बचा, 2x बच गया। तो अगला ब्रैकेट चालू करके जो बचा हुआ है उसे लिखना है। क्या बचा है, 2x बच गया और प्लस बचा यो, और इसकी जगह पे एक था, जब वो अपनी जगह पे से यहाँ बाहर चला गया तो इसकी जगह पे एक बचा, उस एक को यहाँ लिखो इस तरीके से। भाई इतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं समझा सकता जितनी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। करने को 1 सेकंड में, इसे 10 सेकंड में कर देता मैं क्या कोई भी बच्चे से 10 सेकंड में आराम से कर सकता हूँ। अब क्या करना आपको, अब 3x माइनस 2, पहले तो 0 इसके बराबर रख दो, फिर अब ये 0 इसके बराबर रख दो, इस वाले 2x प्लस के बराबर 0। अब इस -2 को उठाए उधर ले जाओ तो 3x बराबर कितना हो गया, जब -2 उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया। इधर पहुंच के प्लस का 2 हो गया, x बराबर अब कितना आ जाएगा, 3 इसके बटे पहुंच जाएगा 2/3। तो दोस्तों एक मूल तो निकल कर आ गया 2/3। अब दूसरा मूल निकलेगा यहाँ से, मैंने 2 मूल बताए थे, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा तो निकल कर आ गया ये, अब बीटा निकलेगा यहाँ से। 2x बराबर इस एक को उधर ले जाएंगे तो -1, तो x बराबर -1/2। तो दोस्तों ये 2 मूल निकल कर आ गए। पहला मूल अल्फा बराबर कितना आ गया, 2/3, और दूसरा मूल कितना आ गया, बीटा बराबर -1/2। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इससे आसान तरीके से कोई नहीं समझ सकता दोस्तों। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चों को लेकर चल रहा हूं। यहाँ भी कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जो पढ़ने में बहुत तेज हैं, जो इस सवाल को चुटकियों में कर सकते हैं। कुछ यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्हें अभी यही पता चला कि ये हुआ क्या है, इनमें बहुत बच्चे ऐसे बैठे हैं। तो सबको एक साथ लेना है। अगर इसमें और भी टाइम देकर करवाता तो ये भी बोर होने लगते हैं जो तेज है पढ़ने में। तो इस तरीके से अब सबके समझ में आ गया होगा, मैंने इस भाषा में आपको समझा दिया है। अब ये 2 मूल यहाँ निकल गए, अल्फा और बीटा, ठीक। इस टाइप का एक और सवाल करवाता हूँ, वो थोड़ा स्पीड से करवाऊंगा उसे मैं। अब देखना किस तरीके से, नोट कर लीजिए, इसे नोट नहीं करा होगा। अभी टाइप 3 चल रहा है। टाइप 3 का पहला सवाल मैंने करा दिया, टाइप 3 का दूसरा सवाल है, ये दिया हुआ है। चलो इसे रहने दो, इस तरीके का मैंने पहले करवा दिया। उसका ऐसा सवाल लेता हूं जिसमें संख्या नहीं होती, खाली खाली x² होता। x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। ये संख्या है, इसके मूल ज्ञात कीजिए। यानी इसके 2 मूल हमें निकालने हैं, 2 ही मूल होते हैं द्विघात समीकरण में, एक अल्फा एक बीटा। अब इसके हमें मूल निकालने हैं। अब क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझो। अब की बार यहाँ x² के साथ कोई संख्या नहीं है, तो अब की बार हमें जो गुणनखंड करने हैं वो अकेले 18 के ही करने हैं। क्यों साहब 18 के क्यों करने, 18 के इसलिए करने हैं जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ गुणा में 1 माना जाता। तो इसके साथ गुणा में 1 है, 1 की गुणा 18 से 18 के 18। अब 18 के मुझे 2 ऐसे गुणनखंड बताओ। अब देखो निशान का है, निशान प्लस का है, तो दोस्तों जोड़ नहीं पाना चाहिए 9,
ये 9 जो दिया हुआ ना ये जोड़ने पे आना चाहिए, क्योंकि निशान है प्लस का है। अगर निशान है माइनस का होता तो घटाने पर लाते, इसे घटाया के लाते कैसे? जब निशान है प्लस का आएगा तो इसका मतलब जोड़ने पर 9 आना चाहिए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। कोई दो ऐसी संख्या बताओ, अब सोचो क्या है वो दो ऐसी संख्या, क्या है बताओ? तो 3 और 6 है, 3 6 की गुणा करो 18 और 3 और 6 को जोड़ दो 9। ठीक, अब रख दो यहाँ 3 और 6 है, वो क्या क्या है वो 3 और 6, एक 3 और एक 6, इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह क्या लिखना है दोस्तों? अब ब्रैकेट आपको यहां से चालू कर देना है, उसके बाद आपको लिखना है 3 प्लस 6, क्योंकि 3 और 6 होते हैं 9, जोड़ के 9 आना चाहिए क्योंकि निशान है प्लस का है। अच्छी 3 6 18। ठीक, अब इसे ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, फिर x लगा दीजिए, फिर 18 बराबर 0। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, x की गुणा उसमें अंदर करिए, इधर माइनस की गुणा करिए, उधर से x की करिए, इस तरीके से करनी होती है। एक्स स्क्वायर माइनस, जब x की गुणा 3 से हुई तो 3x आया, यहाँ माइनस की गुणा फिर प्लस से होगी तो माइनस आया, फिर x की गुणा है 6 से हुई तो 6x आया, और प्लस में 18 तो पहले से ही चल रहा है बराबर 0। अब ये 4 पार्ट बन गए ना, दो में डिवाइड करो इस तरीके से, दो ये। ठीक है भाई। अब देखो कॉमन क्या है, पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब दोनों जगह संख्या हो तो ऐसी संख्या कॉमन लेनी जिससे दोनों कट जाए। अब यह संख्या तो एक जगह ही है, तो 3 तो कॉमन इसमें आ नहीं सकता क्योंकि 3 इसमें नहीं है। और इसमें कॉमन हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ x कॉमन है, देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ अकेला x है, तो यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं। किस तरीके से? इस तरीके से मैंने x यहाँ बाहर ले लिया, इसमें से भी x निकाला, इसमें से भी x निकाला, लिखा एक ही जाता है। कभी आप ये सोचो कि इसमें से भी x लिया, इसमें से भी x लिया तो साहब x की घात 2 लिखो, ऐसा नहीं है, लिखा एक ही जाता है, वो आता दोनों जगह से है, यहां से भी यहां से भी, इस तरीके से। अब साहब एक x को मैंने बाहर ले लिया, x की घात 2 थी, एक x मैंने बाहर ले लिया तो एक x ही तो बचा माइनस, अब यहाँ 3 ही तो बचा क्योंकि इसके वाला x तो ये आ गया माइनस। अब इसमें से देखो क्या ले सकते हैं कॉमन, अब देखो x इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब x तो कॉमन यहाँ आ नहीं सकता, अगर x दोनों जगह होता जब ही आता। तो इसमें से आप संख्या कॉमन ले सकते हैं क्योंकि संख्या यहाँ भी है, संख्या यहाँ भी है। अब वो कौन सी संख्या जो कॉमन ले सकते हैं? वो संख्या वो है कि जिस संख्या से ये दोनों कट जाए। बताओ, तो 2 से भी कट जाएंगे, 2 से बड़ी देखो कोई, 2 से तो कट ही रहेंगे, 3 से भी कट रहे हैं, 3 से बड़ी देखो कोई, 4 से ना कट रहे, 6 से दोनों कट रहे हैं, ये भी कट जाएगा, 6 कम 6 6 18, तो 6 कॉमन लो, फिर यहाँ से यहाँ x बच गया। अब यहाँ क्या बच गया दोस्तों? अब देखो समझने वाली बात ये है, यहाँ प्लस था, बाहर क्या है माइनस। ठीक, जब हम ब्रैकेट बंद करेंगे तो अंदर का निशान बदल जाएगा, 6 या 18 बराबर 0। अब किसी के समझ में ना आया हो निशान क्यों बदले तो सब माइनस कॉमन लिया जाए, ये इसलिए निशान बदलता। अब भी किसी के समझ में ना आया हो तो बस इतना रट लो, इस ट्रिक को समझ लो, जो निशान यहाँ है वही अगले वाले में आएगा प्रत्येक सवाल में, जो निशान यहाँ है वही इस वाले में आएगा, जो निशान यहाँ लगा हुआ है ना माइनस हो या प्लस हो, वही निशान इस वाले में आएगा प्रत्येक सवाल में। ऐसा होता है निकल के गुणनखंड के कोई से सवाल में। और जो यहाँ बन गया ना, जो यहाँ बन गया वही यहाँ बनेगा, वही जो यहाँ बन गया वही सेम यहाँ बनेगा गुणनखंड के प्रत्येक सवाल में, ऐसा होता है। समझ गए यहाँ तक? अब देखो दोनों में क्या सेम है, x माइनस 3 यहाँ भी, x माइनस 3 यहाँ भी, तो x माइनस 3 को कॉमन ले लो। अब अगला ब्रैकेट लगाओ, अब यहाँ बचा x, इस x को लिख दो या माइनस, यहाँ अब 6 बचा बराबर 0। अब x माइनस 3 बराबर 0, एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार x माइनस 6 इसके बराबर 0। x बराबर इस 3 को उठाया उधर ले जाओ 3 ही आएगा, x बराबर इस 6 को उठाया उधर ले जाओ 6 ही आएगा, माइनस के थे उधर पहुंच के प्लस के हो गए। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अब दो मूल निकल कर आ गए, एक मूल ये एक मूल ये, पहला मूल एल्फा दूसरा मूल बीटा, तो एल्फा का मान कितना आ गया निकल कर 3 और बीटा का मान कितना आ गया है निकल कर 6। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ टाइप 3 यहाँ कंप्लीट होता है, अगली वीडियो में टाइप 4 पढ़ेंगे, अगली क्लास में टाइप 4 किस तरीके से होता है। वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इतनी स्पीड से मत चलिए, इसलिए मैं आज बहुत धीमा पढ़ाया हूँ। अगर आप स्पीड से पढ़ना चाहते हैं, तेज पढ़ना चाहते हैं, जल्दी कोर्स खत्म करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और हिंदी की क्लास में यहाँ पर चलने वाली है, और प्रत्येक बच्चा ये दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको पेड में नहीं, पेड में मिलेगा ऐसा कंटेंट। आप किसी भी चैनल का पेड कोर्स खरीद लीजिए, वहां पर ऐसे ये कंटेंट बताएंगे आपको। मैं क्यों आपको फ्री में दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका भला हो जाएगा इसमें,
मैं आपको फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, आपका भला हो जाएगा इसमें। आप ये मत सोचना कि लकड़ी के बोर्ड पर पढ़ा रहा है या दीवारें दीवारें ऐसी हैं इस वजह से। आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है। और सबसे बेस्ट मैं नहीं कहता, जो आपको पेड में मिलता है वो है फ्री में मिल रहा है। और भाई ऐसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर ऐसे कोई समझा दे तो नाम बदल दियो। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ इतना डीप, ऐसा कोई बिल्कुल शून्य से बिल्कुल समझा ही नहीं सकता जो मैंने जिस तरीके से आज मैंने तुम्हें समझाया। जैसे समझाया ऐसे 9th क्लास के बच्चे को समझाया जाता है, जैसे मैंने आज आपको समझाया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और यहाँ से दोस्तों पूरा मैथ का कोर्स मैं कराऊंगा। 25% मैथ के आते हैं दोस्तों, 24 फंसाने की गारंटी मेरी। बहुभुज त्रिभुज से भी करवाऊंगा मैं। पिछले साल के मेरे 2015 वाले जो नोट्स रखे हैं, खैर अब तो खैर चेंज हो गया सिलेबस, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे दोबारा उनके नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। मैं उनके नोट्स बुकों से छांट कर बना रहा हूँ एनसीईआरटी से, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी से ही उठता है। जो 9th 10th 11th और 12th इनकी जो एनसीईआरटी है, इनसे डायरेक्ट सवाल उठ जाता है दोस्तों। वहां से कंटेंट उठाकर, कुछ कंपटीशन की बुक है उनसे कंटेंट उठाकर जब नोट्स बना रहा हूँ, उन नोट्सों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप किसी का पेड कोर्स खरीदेंगे तो 2000 2500 कम से कम 1000 1200 में आपको पेड कोर्स मिलेगा, वहां ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।